दोस्तों, गंगाजल फिल्म की याद आज ताजी हो गई, जिसमें दरोगा मंगनी राम एसपी अमित कुमार के साथ बदतमीजी करता है। जब उसे पता चलता है कि ये एसपी अमित कुमार हैं तो बोलता है साहब बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सीन भागलपुर में नजर आया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी साहब एक थाने में रात के अंधेरे में घुस जाते हैं और दरोगा से अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने को बोलते हैं। दरोगा पुलिसिया आरोप में उनके ऊपर इतना बरस पड़ता है, इतना डांटता है, इतना फटकारता है दोस्तों। और जब उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी साहब हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही सीन हो जाती है कि साहब मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी बिहार राज्य की भागलपुर जिले की है। वहाँ एक एसएसपी साहब पोस्टिंग आते हैं जिनका नाम होता है बाबूराम। एसएसपी बाबूराम जैसे ही कार्यभार संभालते हैं, सबसे पहला आदेश देते हैं सभी थाने को कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी फरियादी के साथ, आम पब्लिक के साथ पुलिसिया रोब नहीं दिखाएगा। उसके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करेगा, कोऑपरेट करेगा। क्योंकि पुलिसिया रोब से आम पब्लिक के बीच पुलिस की दहशत बढ़ती जा रही है। खासकर बिहार में पुलिस की इज्जत खाक में मिल गई है। कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों। अब एसएसपी साहब एक दिन निकल पड़ते हैं औचक निरीक्षण में थाने का, ये जानने के लिए कि उनके आदेश का पालन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। पुलिस जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ कैसा कोऑपरेट कर रही है, कैसा व्यवहार कर रही है। दोस्तों, निकलते थे अपने दलबल के साथ, लेकिन अपने दलबल को थाने से बहुत दूर खड़ी करते हैं गाड़ी को, और खुद एक मातहत को साथ लेकर सादी वर्दी में, साधारण से कपड़ा में, ऊपर से फुल गोल्ड टोपी, जो मंकी टोपी होता है, मंकी टोपी लगाए हुए, आंखों में पावर की चश्मा पहने हुए, एक पुराना सा घिसा हुआ बंडी पहन के पैदल ही निकल पड़ते हैं भागलपुर के जोगसर थाना की ओर। दोस्तों, रात का समय था, कुत्ते काफ़ी भूख रहे थे, और जैसे ही वो जोगसर थाना में प्रवेश करते हैं, एक सिपाही उन्हें टोकता है, कहाँ जा रहे हैं। एसएसपी साहब बोलते हैं हमारी मोटरसाइकिल यहाँ लगाई थी, चोरी हो गई, उसका रपट लिखाने जा रहे हैं दरोगा साहब के पास। वो सिपाही हड़काते हुए बोलता है, किसने बोला था तुम्हें बाइक यहाँ खड़ी करने के लिए? अरे जहाँ गए थे अपनी गाड़ी वहीं लेके जाते। हम क्या थाने वाले तुम्हारे बाप के गुलाम हैं जो तुम्हारी गाड़ी की हिफाजत करते रहेंगे, रखवाली करते रहेंगे? एसएसपी साहब बड़ा ही अदब से बोलते हैं, हजूर हमें कंप्लेन लिखानी है। वो सिपाही बिल्कुल बेअदबी से बोलता है, जा उधर दुर्गा साहब बैठे हुए हैं, जा अपना कंप्लेन लिखान और मर। ऐसा बोल के दोस्तों वो सिपाही मोबाइल देखने लगता है। अब एसएसपी साहब अंदर जाते हैं और दुर्गा साहब को बोलते हैं, हमने थाने के बगल में ही मोटरसाइकिल पार्क की थी, अभी नहीं है, हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, उसका आप पता कीजिए। दोस्तों, ये सुनते ही थानेदार उनके ऊपर भड़क पड़ता है, बोलता है किसने बोला था आपको यहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए? आप जहाँ गए थे वहाँ लेके जाते। ये कोई पार्किंग स्थल थोड़े है कि आपने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, अभी गुम हो गया, आप बोल रहे हैं ये खोजो। हम कहाँ से खोजें? और क्या पता आपने गाड़ी खड़ी की या नहीं की। और दोस्तों, बिल्कुल पुलिसिया अंदाज में बिल्कुल ही उसे हड़काने लगता है और अनाप शनाप बकने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों, एसएसपी साहब भी कम नहीं थे और बिल्कुल उनकी बात को शांति से सुनते हैं और अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि हमने गाड़ी यहीं पार्क की थी। दरोगा साहब बोलते हैं क्या सबूत है आपने गाड़ी यहाँ पार्क की थी? एसएसपी साहब बोलते हैं आप सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। अब दरोगा साहब को याद आता है कि सीसीटीवी कैमरा तो कई दिन से, कई महीने से खराब है, जिसका कंप्लेन उन्होंने नहीं लिखाया था, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही निश्चिंत थे कि थाना के सामने कोई वारदात नहीं होगी। जैसे उन्हें याद आता है कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, फिर वो दोबारा एसएसपी साहब के ऊपर बरस पड़ते हैं कि किसने आपको यहाँ गाड़ी खड़ा करने बोला? आप जहाँ जा रहे थे वहाँ लेके जाते। एसएसपी साहब बड़ा ही शांति से बोलते हैं कि सर, थाना सेफ जगह था, इसलिए मैंने यहाँ गाड़ी खड़ा किया था ताकि हमारी गाड़ी चोरी ना हो, लेकिन चोरी हो गई। ये सुनकर दरोगा साहब और भी भड़क जाते हैं, बोलते क्या तुम पागल समझ रहे हो मुझे? ये पार्किंग स्थल है जो तुमने गाड़ी खड़ा की, और रात को अपना भी नींद हराम कर रहे हो और मेरा भी हराम कर रहे हो। अरे तुम्हारे पास काम धंधा नहीं होगा बेशक, लेकिन हमारे पास बहुत काम है, तुम्हारी तरफ फालतू आदमी से मुंह नहीं लगना है, जाओ यहाँ से। लेकिन एसएसपी साहब दोस्तों जिद पड़ जाते हैं कि नहीं, हमें रिपोर्ट लिखानी है, मोटरसाइकिल आप ढूंढ के दोगे। आप दरोगा साहब हो, आप थाने के इंचार्ज हो, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों दरोगा आपे से बाहर हो जाता है, बोला यार कैसा पागल आदमी से पाला पड़ गया है। बोला कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ घर पड़ता है? एसएसपी साहब बिल्कुल ही धैर्य से बोलते हैं कि साहब हमारा घर जोगसर थाना के अंतर्गत ही आता है। एसएसपी साहब बिल्कुल धैर्य के साथ बोलते हैं कि साहब हमारा घर जोगसर थाना के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम इस थाने में आए हैं कंप्लेन लिखाने, गाड़ी तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों कई पुलिस वाले आ जाते हैं और सब एसएसपी साहब को कुछ न कुछ ज्ञान देना शुरू कर देते हैं।
और पुलिस वाले को अपना सपोर्ट करते देख दरोगा साहब की चर्बी और थोड़ी बढ़ जाती है। और दरोगा साहब इसे टॉर्च उनके मुंह पर जलाते हुए बोलते हैं, अजय इसका मास्क खोलो तो, ये कौन है, ये तो हमें कोई पागल लगता है। दोस्तों एक पुलिस वाला जैसे ही उनके मास्क की तरफ बढ़ता है, एसएसपी साहब बोलते हैं, रुक जाओ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं खुद ही अपना मास्क खोल देता हूँ, अपना टोपी खोल देता हूँ। और दोस्तों एसएसपी साहब अपना मंकी टोपी उतार देते हैं। दोस्तों उनका मंकी कैप उतरते ही जैसे ना 440 वोल्ट का करंट लग गया हो, जोरदार बिजली चमकी हो, ऐसे ही बिल्कुल दरोगा साहब के शरीर में करंट का प्रवाह हो जाता है। क्योंकि अब वो पहचान गया था और वो जान गया था अब तो ब्लंडर हो गया, हमने गलत नंबर डायल कर दिया। और जोरदार सलूट मारता है, बोला साहब बहुत बड़ा गलती हो गई। थाने के सभी लोग तो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन कुछ लोग पहचान रहे थे कि बड़े साहब हैं। अब दोस्तों वही गंगा जल वाली सीन याद आ गई हमें कि गंगा जल में जब एसपी अमित कुमार की गाड़ी खराब होती है और साधारण एक बस से जाते हैं और चेकिंग के दौरान दरोगा मंगनी राम जब वहाँ दादागिरी करता है और अमित कुमार इसका विरोध करते हैं तो वो अमित कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एसपी अमित कुमार हैं, मंगनी राम उनके पैरों पकड़ लेता है और बोलता है साहब मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। तो दोस्तों वही सीन यहाँ हो गई। अब दरोगा साहब से मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। अब एसएसपी साहब अपने रौद्र रूप में आते हैं, तुरंत फ़ोन निकालते हैं और अपने दलबल को बुला लेते हैं। उन्हें गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि दरोगा ने उनके साथ बदतमीजी की, पुलिसिया रोब दिखाया, बल्कि गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उनकी फरमान की कोई कद्र नहीं हुई। उन्होंने फरमान जारी किया था, कोई भी पुलिस वाला पुलिसिया रोब नहीं दिखाएगा, आम पब्लिक के साथ कोऑपरेट करेगा। लेकिन जो कोऑपरेट करना था उन्होंने खुद ही देख लिया कि पुलिस वाले कैसे कोऑपरेट करते हैं आम पब्लिक के साथ। अब दोस्तों दरोगा साहब को सुबह एसएसपी ऑफिस आने को कहकर एसएसपी साहब अपने गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों ये ब्लंडर, ये मिस्टेक आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।